सुबह का समय था। बिहार के एक छोटे से गांव सोनापुर में हल्की धूप खेतों पर बिखर रही थी। हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू घुली हुई थी। बैलगाड़ियां धीरे धीरे कच्ची सड़क पर चल रही थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे और गांव का चौक धीरे धीरे लोगों से भरने लगा था। इसी गांव में रहता था बिहारी। गांव वाले उसे उसके नाम से ही बुलाते थे। वो एक सीधा सादा, मेहनती और खुश मिजाज इंसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी चंपा और 10 साल का बेटा गुड्डू थे। बिहारी रोज सुबह मजदूरी करने निकल जाता, लेकिन कभी काम मिलता और तभी नहीं। कई बार शाम तक मेहनत करने के बाद भी इतना पैसा नहीं मिलता था कि घर का पूरा राशन आ सके। उस दिन भी चंपा ने खाली डिब्बे दिखाते हुए कहा, बिहारी, घर में चावल बस आज भर के बचे हैं, तेल भी खत्म होने वाला है। बिहारी ने मुस्कुराने की कोशिश की। चिंता मत कर चंपा, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, मेहनत करेंगे तो रास्ता भी मिलेगा। चंपा बोली, मेहनत तो तुम बहुत करते हो, लेकिन अब अपना कोई काम शुरू करना चाहिए। ये बात बिहारी के दिल में उतर गई। उसी समय उसका बचपन का दोस्त मुन्ना वहाँ पहुँचा। अरे बिहारी, आज भी चौधरी के खेत में काम नहीं मिला क्या? बिहारी ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन अब मैं मजदूरी नहीं करूँगा। मुन्ना हैरान होकर बोला, तो फिर क्या करेगा? बिहारी की आंखों में चमक आ गई। मैं गांव का पहला बाल्टी चिकन स्टॉल खोलूंगा। मुन्ना पहले तो जोर जोर से हंसने लगा। अरे पगले, गांव में कौन बाल्टी भर चिकन खरीदेगा? बिहारी बोला, जब स्वाद दिल जीत लेगा तो लोग खुद खरीदेंगे। मुन्ना ने उसकी पीठ थपथपाई। अगर तूने ठान लिया है तो मैं भी तेरे साथ हूँ। अगले दिन दोनों बाजार पहुँचे। बिहारी ने अपनी वर्षों की बचाई हुई थोड़ी सी रकम निकाली। उसी से उसने एक मजबूत ठेला, बड़ी कड़ाही, मसाले, चिकन और लाल रंग की एक साफ बाल्टी खरीदी। शाम तक दोनों ने ठेले को तैयार कर दिया। सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया, बिहारी बाल्टी चिकन, 99 रुपए में भरपूर स्वाद। गांव के कुछ लोग ठेले के सामने रुक गए। एक बूढ़े बाबा बोले, अरे भाई, ये बाल्टी में चिकन बेचने का नया फैशन कब से आ गया? दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, 2 दिन में ठेला बंद हो जाएगा। बिहारी ने किसी की बात का बुरा नहीं माना। उसने मुस्कुराकर कहा, पहले स्वाद चख लीजिए, फिर फैसला कीजिए। रात भर बिहारी और चंपा मसाले तैयार करते रहे। अदरक, लहसुन, प्याज और खास देसी मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। चंपा बोली, ये मसाला तो कमाल का लग रहा है। बिहारी मुस्कुराया। यही हमारा सबसे बड़ा राज है। सुबह होते ही ठेला गांव के बस स्टैंड के पास पहुंच गया। कढ़ाई में तेल गर्म हुआ, मसाले भुनने लगे। कुछ ही मिनटों में ऐसी खुशबू फैली कि आसपास खड़े लोग खुद ब खुद ठेले की तरफ आने लगे। पहला ग्राहक एक ट्रैक्टर चालक था। उसने पूछा, कितने का है? 99 रुपए में एक बाल्टी। इतने में? हाँ, पूरा परिवार खा सकता है। उसने एक बाल्टी पैक करवा ली। थोड़ी देर बाद 2 कॉलेज के लड़के आए। उन्होंने चिकन खाया। एक ने कहा, भाई, ऐसा स्वाद तो शहर में भी नहीं मिला। दूसरा बोला, अब हर रविवार यहीं आएंगे। धीरे धीरे दोपहर तक ठेले पर भीड़ लगने लगी। मुन्ना खुशी से बोला, बिहारी देख, लाइन लग गई। लेकिन सड़क के दूसरी तरफ बनी 3 मंजिला होटल की बालकनी से कोई ये सब देख रहा था। वो था गांव का सबसे अमीर होटल मालिक जगदीश। उसका होटल कई सालों से गांव का सबसे बड़ा होटल माना जाता था, लेकिन आज पहली बार उसके होटल से ज्यादा भीड़ एक छोटे से ठेले पर दिखाई दे रही थी। जगदीश ने अपने मैनेजर से कहा, जाकर पता करो, आखिर लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं। मैनेजर एक बाल्टी चिकन लेकर आया। जगदीश ने जैसे ही पहला टुकड़ा खाया, वो कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने गुस्से में प्लेट मेज पर पटक दी। अगर ये ठेला ऐसे ही चलता रहा तो मेरे होटल के ग्राहक कम हो जाएंगे। उसने मुट्ठी भींच ली। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। शाम तक बिहारी का लगभग सारा चिकन बिक चुका था। घर लौटते समय उसने पहली बार इतने पैसे कमाए थे कि पूरे परिवार के लिए राशन खरीद सका। गुड्डू खुशी से बोला, पापा, अब हम नए स्कूल बैग भी खरीद पाएंगे। बिहारी ने मुस्कुराकर कहा, जरूर बेटा। चंपा की आंखें भर आईं। उसे पहली बार लगा कि उनके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। लेकिन उसी रात
जगदीश अपने 2 आदमियों के साथ होटल के पीछे बैठा था। वो धीमी आवाज में बोला, सिर्फ मेहनत से कोई इतना आगे नहीं बढ़ सकता, उसे रोकना पड़ेगा। एक आदमी बोला। मालिक, क्या करें? जगदीश मुस्कुराया। ऐसा करेंगे कि पूरा गांव उसी पर शक करने लगे। तीनों धीरे धीरे हंसने लगे। उसी समय दूर अंधेरे में खड़ा एक अनजान आदमी उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो कौन था? क्या वो बिहारी को सब कुछ बताएगा या जगदीश की नई साजिश सफल हो जाएगी? अगली सुबह सोनापुर गांव में हमेशा की तरह चहल पहल थी, लेकिन आज एक फर्क था। बस स्टैंड के पास लगे बिहारी बाल्टी चिकन 99 रुपए में भरपूर स्वाद वाले ठेले के सामने सुबह से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। मुन्ना खुशी से बोला, बिहारी, लगता है आज तो पूरा चिकन दोपहर से पहले ही खत्म हो जाएगा। बिहारी मुस्कुराया। ये सब गांव वालों के प्यार का नतीजा है। स्वाद और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाते। उधर अपने होटल की खिड़की से जगदीश ये सब देख रहा था। हर गुजरते घंटे के साथ उसके होटल में ग्राहक कम हो रहे थे, जबकि बिहारी के ठेले पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। गुस्से में उसने मेज पर हाथ मारा। अगर अभी कुछ नहीं किया तो मेरा होटल खाली हो जाएगा। उसने अपने मैनेजर कल्लू को बुलाया। सुनो, गांव में ये खबर फैला दो कि बिहारी बासी चिकन बेचता है। लोग डरेंगे तो उसके पास जाना बंद कर देंगे। कल्लू तुरंत गांव में अफवाह फैलाने निकल पड़ा। कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। सुना है चिकन ताजा नहीं होता। पता नहीं सच है या झूठ। लेकिन तभी एक बुजुर्ग किसान खड़ा हुआ। मैं पिछले 3 दिन से वहीं खा रहा हूँ। अगर खाना खराब होता तो मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। दूसरा ग्राहक बोला, बिहारी हमारे सामने ताजा चिकन बनाता है, किसी की झूठी बातों में मत आओ। धीरे धीरे अफवाह अपने आप खत्म होने लगी। ये सुनकर जगदीश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पहली चाल भी बेकार गई। उधर बिहारी अपने काम में लगा रहा। वो हर ग्राहक का मुस्कुराकर स्वागत करता। भैया, मिर्च कम रखना। जरूर, मेरे बच्चों के लिए थोड़ा कम मसाला डालना। जैसा आप कहें। यही अपनापन लोगों को बार बार उसके ठेले तक खींच लाता था। शाम तक फिर पूरा माल बिक गया। मुन्ना खुशी से बोला, बिहारी, अब तो दूसरा बड़ा भगोना भी खरीदना पड़ेगा। बिहारी हंस पड़ा। अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी ही खरीदेंगे। उस रात जगदीश ने नई योजना बनाई। अगर लोग अफवाह से नहीं डरे तो उसके काम में रुकावट डालनी होगी। अगली सुबह जब बिहारी ठेला खोलने पहुंचा, तो उसने देखा कि ठेले का एक पहिया खुला हुआ था। मुन्ना घबरा गया। अरे, ये कैसे हुआ? बिहारी नीचे बैठा, पहिया ध्यान से देखा और बोला, यह अपने आप नहीं खुला, किसी ने जानबूझकर किया है। लेकिन उसने किसी पर आरोप नहीं लगाया। पास के लोहार से पहिया ठीक करवाया और कुछ ही देर में फिर ठेला चालू कर दिया। गांव वाले बोले, देखो कितनी मुसीबत आती है, फिर भी बिहारी हार नहीं मानता। ये बात सुनकर लोगों का भरोसा और बढ़ गया। अब गांव के साथ साथ आसपास के गांव से भी ग्राहक आने लगे। मजदूर, स्कूल के शिक्षक सब बिहारी के बाल्टी चिकन की तारीफ करने लगे। एक दिन गांव के सरपंच भी वहां पहुंचे। उन्होंने चिकन खाया और मुस्कुरा कर कहा, बिहारी, तुमने अपने स्वाद से पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। बिहारी ने हाथ जोड़कर कहा, यह सब आप लोगों के विश्वास की वजह से है। सरपंच की तारीफ सुनते ही जगदीश का धैर्य टूट गया। उसने कल्लू से कहा, अब आखिरी चाल चलनी पड़ेगी। क्या करेंगे मालिक? जगदीश धीरे से बोला, गुमनाम शिकायत करेंगे कि यहाँ साफ सफाई नहीं रखी जाती। जांच होगी, काम रुकेगा और ग्राहक अपने आप कम हो जाएंगे। कल्लू मुस्कुराया। समझ गया मालिक। 2 दिन बाद गांव में खबर फैल गई कि खाद्य विभाग की टीम आने वाली है। मुन्ना घबरा गया। अब क्या होगा? बिहारी शांत रहा। अगर हमने कोई गलती नहीं की है तो डरने की जरूरत नहीं।
उसने पूरे ठेले की अच्छी तरह सफाई की, बर्तन चमकाए, मसाले ढककर रखे, पानी के ड्रम साफ किए। दोपहर में अधिकारी जांच के लिए पहुंचे। उन्होंने हर चीज ध्यान से देखी, साफ सफाई, खाना बनाने का तरीका और सामग्री की जांच की। कुछ देर बाद टीम के प्रमुख ने मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ ठीक है, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है। उन्होंने बिहारी की तारीफ की और चले गए। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। अब लोगों का भरोसा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। उधर जगदीश गुस्से से कांप रहा था। बिहारी हर बार बच जाता है। तभी कल्लू बोला, मालिक, आप क्या करेंगे? जगदीश की आंखों में चालाकी झलकने लगी। अब ऐसी चाल चलूंगा कि मामला सीधे अदालत तक जाएगा और वहां फैसला करेगा मजिस्ट्रेट। उसकी बात सुनकर कल्लू भी चौंक गया, लेकिन जगदीश के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। आखिर जगदीश की नई साजिश क्या थी? मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा कौन सा मामला पहुंचेगा जिससे बिहारी मुश्किल में पड़ सकता है? अगले दिन सुबह सोनापुर गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई। बिहारी के ठेले की शिकायत जिला कार्यालय तक पहुंच गई है। बस स्टैंड पर लोग इसी बात की चर्चा कर रहे थे। मुन्ना घबराकर बोला, बिहारी, कहीं किसी ने झूठी शिकायत तो नहीं कर दी? बिहारी ने शांत स्वर में कहा, अगर हमने कोई गलत काम नहीं किया है तो सच सामने आ ही जाएगा। उधर जगदीश अपने होटल में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने अपने मैनेजर कल्लू से कहा, अब खेल शुरू होगा। मैंने शिकायत की है कि बिहारी बिना जरूरी लाइसेंस के कारोबार कर रहा है और मेरे होटल का नाम खराब करने के लिए झूठी बातें फैला रहा है। कल्लू बोला, मालिक, अगर जांच हुई तो? जगदीश हंसते हुए बोला, यही तो चाहता हूँ। जांच में उसका काम कई दिनों तक रुक जाएगा। 2 दिन बाद तहसील से नोटिस आया। बिहारी को बताया गया कि मामले की सुनवाई के लिए उसे स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना होगा। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई बोला, लगता है बिहारी मुश्किल में पड़ गया। तो कोई बोला, नहीं, वो ईमानदार आदमी है, सच उसी के साथ होगा। चंपा थोड़ी चिंतित थी। अगर ठेला कुछ दिन बंद रहा तो? बिहारी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमने मेहनत की है, किसी का हक नहीं छीना, डरने की जरूरत नहीं। सुनवाई का दिन आ गया। छोटे से न्यायालय कक्ष में गांव के कई लोग मौजूद थे। मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनी। पहले जगदीश बोला, मान्यवर, ये व्यक्ति बिना नियमों का पालन किए व्यापार कर रहा है। इससे गांव के लोगों की सेहत को खतरा है। मजिस्ट्रेट ने बिहारी की ओर देखा। मान्यवर, मैं पूरी सफाई से खाना बनाता हूँ। आवश्यक कागजात के लिए आवेदन भी कर चुका हूँ और जो भी नियम बताए जाएंगे उनका पालन करूंगा। मैंने किसी के खिलाफ झूठ नहीं बोला। मजिस्ट्रेट ने कहा, सिर्फ आरोपों के आधार पर फैसला नहीं दिया जा सकता, जांच होगी। अगले दिन अधिकारियों की टीम गांव पहुंची। उन्होंने ठेले की जांच की, साफ सफाई देखी। रिपोर्ट में लिखा गया, खाना साफ सुथरे तरीके से तैयार किया जा रहा है। तत्काल कोई स्वास्थ्य संबंधी उल्लंघन नहीं मिला। अब जगदीश की पहली कोशिश फिर असफल हो गई, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। रात को उसने कल्लू से कहा, अगर सीधे आरोप काम नहीं आए तो अब सबूत बनाने होंगे। कल्लू घबरा गया। मालिक, ये ठीक नहीं होगा। जगदीश बोला, गलत काम का साथ देने की जरूरत नहीं। बस कल सुबह बिहारी के ठेले के पास कुछ पुराने सड़े हुए खाने के पैकेट फेंक देना। लोग समझेंगे कि वही बेचता है। कल्लू चुप हो गया। अगली सुबह कुछ लोगों ने ठेले के पीछे गंदे पैकेट पड़े देखे। कुछ देर के लिए गांव में फिर चर्चा शुरू हो गई, लेकिन तभी मुन्ना बोला, रुको, बिहारी तो रोज सुबह सबके सामने नया खाना बनाता है। ये पैकेट यहाँ आए कहाँ से? पास की किराना दुकान के मालिक ने कहा, मैंने रात देर से किसी आदमी को यहाँ घूमते देखा था, लेकिन अंधेरा था इसलिए पहचान नहीं पाया। ये बात सुनकर मजिस्ट्रेट ने जांच टीम से कहा, जल्दबाजी में निष्कर्ष मत निकालिए, आसपास के लोगों से भी जानकारी लीजिए। जांच आगे बढ़ने लगी। उधर जगदीश को पूरा भरोसा था कि इस बार उसकी चाल सफल होगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये छोटा सा सुराग उसकी पूरी साजिश को उजागर करने वाला है। वो सुराग क्या था? क्या सच सामने आएगा?
क्या जगदीश अपने ही जाल में फंस जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस कहानी के आखिर तक मिलेगा, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि ऐसी ही शानदार विलेज कार्टून स्टोरीज सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अब चलते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से की ओर। सुबह होते ही पूरा सोनापुर गांव एक ही बात कर रहा था। आज मजिस्ट्रेट साहब आखिरी फैसला सुनाएंगे। गांव के चौपाल पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। बिहारी अपनी पत्नी चंपा और दोस्त मुन्ना के साथ वहां पहुंचा। दूसरी तरफ जगदीश अपने महंगे कपड़े पहनकर पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। जगदीश मन ही मन सोच रहा था, आज बिहारी का ठेला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। मैजिस्ट्रेट ने जांच अधिकारी से पूछा, क्या जांच पूरी हो गई? अधिकारी ने जवाब दिया, जी पूरी हो गई है। मैजिस्ट्रेट बोले, जो भी सच है सबके सामने बताइए। अधिकारी ने कहा। जांच के दौरान हमें एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। पूरा गांव चुप हो गया। अधिकारी ने बताया, ठेले के पीछे मिले सड़े हुए खाने के पैकेटों पर एक खास होटल का स्टिकर लगा था। सब लोग हैरान रह गए। मैजिस्ट्रेट ने पूछा, किस होटल का? अधिकारी ने फाइल खोलकर कहा, यह स्टिकर जगदीश होटल का है। पूरे चौपाल में सन्नाटा छा गया। जगदीश के चेहरे का रंग उड़ गया। मैजिस्ट्रेट ने आगे पूछा, क्या सिर्फ स्टिकर ही सबूत है? अधिकारी बोले, नहीं। उन्होंने गांव की किराना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि देर रात जगदीश का मैनेजर कल्लू बाइक से आया। उसने ठेले के पीछे वही पैकेट फेंके और जल्दी से वहां से चला गया। पूरा गांव हैरान रह गया। मैजिस्ट्रेट ने कल्लू से पूछा, क्या ये वीडियो सही है? कल्लू घबरा गया। कुछ पल चुप रहने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकल आए। जी, ये सच है। ये सब मैंने अपने मालिक जगदीश के कहने पर किया था। इतना सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। जगदीश गुस्से में चिल्लाया, झूठ बोल रहा है। लेकिन अधिकारी ने कहा, कल्लू का बयान और सीसीटीवी दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं। मैजिस्ट्रेट ने गंभीर आवाज में कहा, जगदीश, आपने अपने प्रतिद्वंदी को बदनाम करने के लिए झूठी शिकायत की, झूठे सबूत बनाने की कोशिश की और जांच को गुमराह किया। ये कानून के खिलाफ है। जगदीश का सिर झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। कुछ देर बाद जगदीश बिहारी के सामने आया। धीमी आवाज में बोला, बिहारी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पूरा गांव बिहारी की तरफ देखने लगा। बिहारी मुस्कुराया और बोला, गलती मान लेना भी हिम्मत की बात है। मैं दुश्मनी नहीं रखना चाहता, लेकिन याद रखना, किसी की मेहनत को रोकने की कोशिश कभी मत करना। जगदीश की आंखों में शर्म साफ दिखाई दे रही थी। मैजिस्ट्रेट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। बिहारी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार पाए गए हैं। उसका व्यापार जारी रहेगा। जगदीश के खिलाफ झूठी शिकायत और जांच में बाधा डालने के मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पूरा चौपाल तालियों से गूंज उठा। कुछ महीनों बाद बिहारी का छोटा सा ठेला अब एक बड़े और साफ सुथरे बिहारी बाल्टी चिकन रेस्टोरेंट में बदल चुका था। अब वहाँ गांव के साथ साथ दूर दूर से लोग आने लगे। मुन्ना कैश काउंटर संभालता था। चंपा रसोई का काम देखती थी। गांव के कई बेरोजगार युवाओं को भी वहाँ रोजगार मिल गया। एक दिन सरपंच ने मुस्कुराते हुए कहा, बिहारी, तुमने सिर्फ अपना नहीं, पूरे गांव का नाम रोशन किया है। बिहारी ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, जब गांव साथ देता है तब सपने सच हो जाते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी, मेहनत और धैर्य का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार विलेज कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ।